बात हम करेंगे निदा खान की, जो नासिक में टीसीएस के ऑफिस में धर्मांतरण का रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है। नासिक टीसीएस में हिंदू लड़कियों के शोषण और धर्मांतरण के मामले में आज 3 बड़े अपडेट्स आपके लिए हैं। पहला, आरोपी निदा खान को आज अदालत में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 24 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दूसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने टीसीएस पर अपनी जांच रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें लिखी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक टीसीएस में कई हिंदू लड़कियों का शोषण हो रहा था और उन पर दबाव बनाकर उन्हें टॉर्चर भी किया जा रहा था। टीसीएस के नासिक ऑफिस का माहौल बेहद टॉक्सिक यानी जहरीला और डर पैदा करने वाला था और वहां पॉश कानून का भी उल्लंघन हो रहा था। इस रिपोर्ट के मुताबिक कई लड़कियों ने सिर्फ इसीलिए शिकायत दर्ज नहीं कराई क्योंकि उन्हें यह डर था कि शिकायत करने पर उनकी नौकरी जा सकती है या फिर बिना वजह उनका कहीं ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कई लड़कियों को यह भी डर था कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई हो सकती है। जांच में यह भी पता चला कि इस ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे जो थे वो काम नहीं कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस को गवाहों और शिकायत करने वालों की सुरक्षा करने के लिए विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की सलाह दी है, यानी जो भी लोग गवाही देने के लिए आ रहे हैं, शिकायत करने के लिए बाहर आ रहे हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। इससे इस केस की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। निदा खान के मामले में तीसरी बड़ी खबर यह कि निदा खान को अपने घर में छिपाने के आरोप में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पार्षद मतीन पटेल को गिरफ्तार किया गया है। सोचिए, इस पार्टी के पार्षद ने निदा खान को अपने घर में छिपाया हुआ था। अब इस पार्षद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले हफ्ते ही निदा खान को गिरफ्तार किया गया था और वो 25 दिनों से फरार थी और अब पता चला कि वो इस नेता के घर में छिपी हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने निदा खान को निर्दोष बताया है और कहा है कि उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। निदा खान को बचाने के लिए अब एक पूरा इकोसिस्टम सक्रिय हो गया है जिसमें मुसलमानों के बड़े नेता और महंगे महंगे वकील शामिल हो गए हैं। आज जो हमें पता चला वो ये कि निदा खान की पैरवी करने के लिए अब महंगे वकील आ रहे हैं। निदा खान इन महंगे वकीलों की फीस कहां से ला रही है? इन वकीलों को जो इतना खर्चा हो रहा है ये कौन दे रहा है? निदा खान टीसीएस में प्रोसेस एसोसिएट यानी एक जूनियर रैंक की कर्मचारी थी। उसकी अगर मैं आपको सैलरी बताऊं तो उनकी जो सालाना सैलरी है निदा खान की वो लगभग 3 लाख रुपए है। साल में 3 लाख रुपए वो कमाती थी, जिसमें आप समझ लीजिए कि एक महीने की उनकी तनख्वाह होगी 25,000 रुपए के आसपास। अब जो महिला 25,000 रुपए के आसपास कमाती है वो इतने महंगे बड़े बड़े वकीलों की फीस कहां से ला रही है? कोई तो है जो इन वकीलों को पैसा दे रहा है, कोई तो है जो इस पूरे केस का खर्चा उठा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि निदा खान के पास ये पैसा कहां से आ रहा है और कौन उसके पीछे है। ऐसा लगता है जब मामला एक खास धर्म को लेकर होता है तो उसे बचाने के लिए हमारे देश में एक पूरा की पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उस पर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है और निदा खान को लेकर भी ऐसा ही हो रहा है। निदा खान पर आरोप है कि वो हिंदू लड़कियों पर हिजाब पहनने का दबाव डालती थी, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करती थी और अभी तो इस मामले की सुनवाई अब अदालत में चल रही है, लेकिन इस बीच निदा खान को मुस्लिम बताकर निर्दोष और पीड़ित साबित करने और उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने की जो कोशिश है वो हो रही है। कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं ये बताएं कि ये तो विक्टिम है, आरोपी नहीं है। सच्चाई ये है कि इस मामले में अगर कोई विक्टिम है तो वो हैं हिंदू लड़कियां जिनका शोषण हुआ, जिन पर धर्मांतरण का दबाव डाला गया और जिन्हें डरा धमकाकर चुप रहने के लिए कहा गया। तो अब देखिए, इसमें 2 पक्ष हैं। एक तरफ वो हिंदू लड़कियां हैं जिन्हें डरा धमकाकर धर्मांतरण के लिए उन्हें फोर्स किया गया, उनका शोषण किया गया, और दूसरी तरफ निदा खान है जहां पर एक पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम अब निदा खान को बचाने के लिए आ गया है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको सोमनाथ मंदिर की आज की बड़ी भव्य तस्वीरें दिखाएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही कुंभाभिषेक किया है।